हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री। तो क्लास 12th की केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 4 होगा और इसमें हम आप लोगों को बताएंगे विलेन के प्रकार। ठीक है, तो विलेन के प्रकार में मैं एक टाइप्स उसका बता लिया था कि अवयवों की मात्रा के आधार पर विलेन कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो विलायक है, विलायक की प्रकृति के आधार पर विलेन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो विलायक की प्रकृति के आधार पर अगर हम विलेन के प्रकार की बात करें तो अगर आप सबको पता है, वैसे भी मैं पढ़ा दिया हूँ कि विलायक की प्रकृति के आधार पर विलेन कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन आज मैं उसी का थोड़ा सा डिटेल से बताने वाला हूँ कि आखिर विलायक की प्रकृति के आधार पर जो विलेन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आप सबको पता है, तो अब हमें बताएं कि विलायक की प्रकृति के आधार पर, विलायक की प्रकृति के आधार पर, विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन के प्रकार। तो विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन के प्रकार की बात करें तो विलायक की प्रकृति के आधार पर जो विलयन होते हैं, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो विलयन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा जलीय विलयन, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा निर्जलीय विलयन। दूसरा क्या हो जाएगा, निर्जलीय विलयन। जलीय विलयन और निर्जलीय विलयन, इस हेडिंग से ही क्लियर हो जा रहा है कि जलीय विलयन और निर्जलीय विलयन का मतलब क्या है। तो जलीय विलयन किसे कहते हैं और निर्जलीय विलयन किसे कहते हैं। अगर हम बात करेंगे इसमें किसकी, जलीय विलयन की, तो जलीय विलयन बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो विलायक है, विलायक की प्रकृति के आधार पे विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो विलयन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, पहला जलीय विलयन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा निर्जलीय विलयन। तो ऐसा विलयन, यानी हम कह सकते कोई विलयन है, ठीक है, और जिस विलयन में विलायक जो होता है वो जल होता हो। ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें विलायक कौन होता हो, जल होता हो, उसे क्या कहेंगे, जलीय विलयन कह देंगे। मतलब कि जिस विलयन में, ठीक है, यहाँ अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि जिस विलयन में विलायक क्या होता हो, जिस विलयन में विलायक, ठीक है, क्योंकि विलयन में 2 चीज़ होती है, एक विलय होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। तो जिस विलयन में विलायक जल होता हो, क्या होता हो, जल होता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे जलीय विलयन कहते हैं। बात सभी को समझ में आ गया। जलीय विलयन किसे कहते हैं, तो जिस विलयन में विलायक क्या होता हो, जल होता हो, उसे क्या कहते हैं, जलीय। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे चीनी और पानी का घोल लिए, ठीक है, चीनी और पानी, तो आप देखिए चीनी और पानी में चीनी क्या होगा, पानी क्या होगा, तो आपको पता है कि चीनी जो होगा वो विलय हो जाएगा और जो पानी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो विलायक हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए चीनी तो क्या है, चीनी आपका विलय है और पानी क्या है, विलायक है। तो यहाँ पे देखना है कि इस प्रकार का जो विलयन है, मान लीजिए यहाँ पे जो घोल बना है, जो विलयन तैयार हुआ है, इस विलयन में विलायक कौन है, तो इस विलयन में विलायक आपको पानी देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे इस विलयन में क्या है, पानी है, तो पानी, जिस विलयन में पानी होगा विलायक, वो आपका कौन सा विलयन कहलाएगा, जलीय विलयन कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे निर्जलीय विलयन। तो जलीय विलयन समझ में आ गए सभी लोगों को कि जिस विलयन में विलायक जल होता हो उसे क्या कहते हैं, जलीय विलयन कहते हैं। जैसे चीनी और पानी में आप देखेंगे, पानी, चीनी पानी का जो घोल बन रहा है, जो विलयन बन रहा है, इसमें पानी क्या है, विलायक है। तो विलायक अगर पानी होगा तो वो विलयन क्या कहलाएगा, वो विलयन आपका कहलाएगा जलीय विलयन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वहीं पर निर्जलीय। तो अगर हम बात करें निर्जलीय विलयन की, तो जिस विलयन में क्या होता हो, जिस विलयन में विलायक जो होता है वो जल नहीं होता हो, ठीक है, जिस विलयन में विलायक जल नहीं होता हो उसे क्या कहते हैं, उसे निर्जलीय। निर्जलीय का मतलब जल का अनुपस्थिति भाई। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जिस विलयन में, ठीक है, जिस विलयन में विलायक जल नहीं होता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे निर्जलीय विलयन कहते हैं। बात सभी को समझ में आ गए, निर्जलीय विलयन किसे कहते हैं। तो जिस विलयन में विलायक जो होता हो, क्या होता हो, जिस विलयन में विलायक
जो है कि जल नहीं होता हो उसे क्या कहेंगे, उसे निर्जलीय विलयन कहेंगे। जैसे आपका क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा, ठीक है। ईथर आपका क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, और बेंजीन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। ये सब के सब क्या है, तो ये सब के सब आपके निर्जलीय विलयन हैं। तो ये विलयन, विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप हमें फटाफट कमेंट करके बताएं कि आप सबको ये टॉपिक जो है समझ में नहीं आया है। तो ये सभी लोगों को समझ में आ गया कि जो विलयन होते हैं, और ये जलीय विलयन किसे कहते हैं, निर्जलीय विलयन किसे कहते हैं, सभी लोग को समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा इसका एग्जाम्पल क्या है, ईथर है, बेंजीन है, और क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आप लिखे हैं ईथर है और बेंजीन हो जाएगा, और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ पे बेंजीन लिख सकते हैं, बेंजीन लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा कार्बन टेट्रा, क्या चीज़, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके निर्जलीय विलयन का क्या है, एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि दो हम लोगों ने विलयन का प्रकार पढ़ लिया। एक तो पढ़ लिया हम लोगों ने क्या, किसके आधार पे, तो अवयवों की मात्रा के आधार पे, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त, असंतृप्त और आपका अति संतृप्त पढ़ लिया है, ठीक है। हो ना रहा है क्या किसी का? तो ये जो है कि अति संतृप्त विलयन, अब देखेंगे विलायक के प्रकृति के आधार पे विलयन दो प्रकार के होते हैं, जलीय विलयन, निर्जलीय विलयन। तो जलीय विलयन ये क्या होते हैं, मैंने बताया जिस विलयन में विलायक की मात्रा क्या होता हो, जिस विलयन में विलायक जल होता हो उसे जलीय विलयन कहेंगे, और जिस विलयन में विलायक जल नहीं होता उसको क्या कहेंगे, निर्जलीय विलयन कहेंगे, ठीक है। अगले दिन के क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे आगे की चीज़।